नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चे की बेबी बूटीज का वीडियो लेकर आई हूँ। इन बूटीज में मैंने वर्धमान की वूल का इस्तेमाल किया है और जो टोटल वूल लगी है वो सिर्फ 22 ग्राम लगी है। और इन बूटीज में मैंने जिस डिजाइन को डाला है वही सेम डिजाइन मैंने इसकी फ्रॉक में और कैप में डाला है। तो आइए हम बेबी बूटीज बनाने शुरू करते हैं। कैप और स्वेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। बूट बनाते समय जब हम इसकी डोरी के लिए जाली बनाएंगे, जाली बनाते समय हमेशा जाली इस तरीके से बनाइए कि हमारी ये जो डोरी है बैक साइड से बाहर की तरफ आनी चाहिए, तभी हमारे बूट की शेप भी ठीक आती है। साथ में ये डोरी अगर अंदर चली जाती है तो बच्चे को पैर में अपने बैक पोर्शन पर चुभती है। इसलिए हमेशा डोरी मेरे हर बूट में इस तरीके से मैंने सेट करी हुई है कि ये डोरी बैक साइड से हमेशा बाहर की तरफ आए। बेबी बूटीज को हमने यहाँ से बनाना शुरू किया है। यहाँ से बनाते हुए पहले हम नीचे की तरफ आए हैं, फिर उसके बाद हमने इस पोर्शन को बनाया, फिर इस पोर्शन को बनाया है और लास्ट में हमने इसका तला बनाया है। आप इसका तला देख सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको इसमें झोल नहीं नजर आएगा। जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही तल्ला बनकर आएगा। और इसमें जो तल्ले की लंबाई है वो पूरे 3.5 इंच के करीब है, देख लीजिए। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सॉक्स पूरी बनाई हुई है और एक सॉक्स में पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। सॉक्स बनाने के लिए हम डबल धागा लेंगे और यहाँ से एक अपना इस तरीके से एक नॉट लगाकर और फंदे में 10 नंबर की सिलाई पर डालूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमको फंदे डालने हैं। उंगली पर धागे को लपेटकर सिलाई पर इस तरह से लपेटकर इसको फिर से पलट देंगे। अगर आप उंगली से फंदे डालते हो तो उंगली से बना ले, अगर आप फंदे अंगूठे से डालते हो तो अंगूठे से डालें। दोनों तरीके से फंदे बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। बस इसी तरीके से डालते हुए बनाते हुए पहले हम 34 स्टिचेस अपनी सिलाई पर बनाएंगे। 34 फंदे डालने के बाद इसके ऊपर मैं अपनी 11 नंबर की सिलाई पर बनाना शुरू करूंगी। पहला फंदा बुनते हुए हम पहले सारी की सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और 8 रो बिल्कुल सीधी बनाएंगे, पहला फंदा सीधा बुनते हुए। 8 सिलाई बनाने में 4 सरी बन गई है, 1 2 3 4। इसके ऊपर हम अपने बूट की इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिजाइन हमारा 9 फंदों का है, सीधी साइड से शुरू होता है और 6 रो में जाकर ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। 3 फंदे हमारे किनारे के 1 2 3। हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है और 9 फंदों का डिजाइन है। एक फंदा सीधा अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 फंदे सीधे और एक जाली डालेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो गया। हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, अभी तक कोई भी फंदा हमने कम नहीं किया। इसके बाद इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, एक जाली, 8 फंदे सीधे और एक जाली। एक फंदा सीधा, एक जाली, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक जाली। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 8 फंदे सीधे बनाए, एक जाली, ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा और 3 फंदे हमारे किनारे के। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं। सॉरी, यहां से हमको उल्टा उल्टा बनाना शुरू करना है। ये जो हमने जाली डाली थी इसको भी हम उल्टा बना लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए सॉरी, रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। 3 फंदे हमारे किनारे के और हमारा डिजाइन शुरू होता है यहां से। 2 फंदे सीधे, जाली डालते हुए 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जाली और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो एक बार का हमने डिजाइन कंप्लीट कर लिया। इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक जाली, 8 फंदे सीधे, एक जाली और एक फंदा सीधा। 2 फंदे सीधे, 1 2, एक जाली, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जाली और एक फंदा सीधा। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक बार डिजाइन कंप्लीट कर लिया, एक फंदा एक्स्ट्रा और 3 फंदे किनारे के। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 4 बना रहे हैं। हमको सारी की सारी उल्टी बनानी है। ये जो हमने जाली डाली थी इसको भी उल्टा बनाते हुए ये हम अपनी रो नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से अब हम अपनी डिजाइन की रो नंबर 5 बना रहे हैं। 3 फंदे किनारे के। हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का इकट्ठा, एक फंदा उल्टा 4 बार बनाएंगे हम। 1 2 3 4 और 2 फंदे सीधे। यहाँ पर हमारा 9 फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो गया और जो हमने अपने फंदे बढ़ाए थे वो भी यहाँ पर हमने कम कर दिए। 2 4 6 8 और 1 9। इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 4 बार 2 फंदों का इकट्ठा, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। 1 2 3
1 2 3 4 और 2 फंदे सीधे। इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए मैं अपनी ये रो कंप्लीट करूंगी और वापसी भी बनाऊंगी। फिर हम इसके ऊपर अपने डिजाइन को आगे बनाएंगे। एक बार मैंने अपनी 6 रो को कंप्लीट करके एक बार डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। एक बार डिजाइन मेरे को और बनाना है। ये हमारे डिजाइन की रिपीटेड रो नंबर 1 है। 3 फंदे किनारे के हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है। 1 फंदा सीधा, 1 जाली और 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 जाली। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं 6 रोज और कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब 1 सिलाई सीधी, इसमें हमको कोई डिजाइन नहीं डालना, और 1 सिलाई उल्टी बनाते हुए पहले हम 2 सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 सिलाई कंप्लीट करनी है। एक मार्कर लगाया है। 17 फंदे इधर हैं, 17 फंदे इधर हैं। इसके ऊपर हम अपने बूट में ये डोरी डालने के लिए ये वाली जाली बनाएंगे। जाली हमने किस तरीके से सेट करी है, 2 फंदे सीधे, जाली डालेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा, इन्हीं 4 फंदों के डिजाइन को हम फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 जाली और 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा। एक बार हमने डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 जाली और 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा। 1 2 3 चौथी बार मैं इसी डिजाइन को रिपीट करूंगी। 2 फंदे सीधे, 1 जाली और 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा। आखिर में मेरे पास बच गया 1 फंदा। इसे हम बिल्कुल सीधा ही बना लेंगे। इसके बाद इस साइड के हम फंदे कैसे बनाएंगे, 1 फंदा सीधा। इसके बाद जो हम 4 फंदे बनाएंगे उसी डिजाइन को बार बार हम रिपीट करेंगे। पहले 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा ऐसे बनाएंगे। 1 जाली और 2 फंदे सीधे, 1 2। इन्हीं 4 फंदों के डिजाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगी। 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा, 1 जाली और 2 फंदे सीधे। फिर से इन्हीं 4 फंदों के डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा ऐसे, 1 जाली और 2 फंदे सीधे। 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा, 1 जाली, जाली हम ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, और 2 फंदे सीधे। पूरी जाली बनने के बाद अगर हम अपनी डिजाइन को देखते हैं, 2 फंदे सीधे, 1 जाली और 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा, और इस साइड भी सेम है, 2 फंदे सीधे, 1 जाली और 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा। दोनों तरफ से हमने जाली बिल्कुल बराबर बनाई है, एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं है। इसके ऊपर
अब हम रॉन्ग साइड से रॉन्ग साइड से सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर एक सिलाई सीधी बनाएंगे और एक उल्टी बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी जाली डालने के बाद 3 रो और कंप्लीट कर ली है और 2 मार्कर लगाए हैं। 13 फंदे इधर हैं, 13 फंदे इधर हैं, सेंटर में 8 फंदे हैं। तो इसके ऊपर अब मेरे को अपने बूट की इस हिस्से को कंप्लीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस धागे को मैं काट नहीं रही, मैं एक नया धागा और लगाऊंगी और अपनी सिलाई पर उल्टे उल्टे बिना बुने 13 के 13 फंदे उतार लूंगी। और मार्कर निकालकर मैं यहीं से एक इस तरीके से लगा लूंगी ताकि मैं काउंट कर सकूं कि मैंने इसके ऊपर 12 रो कंप्लीट कर ली है। एक नया धागा लेकर यहां से सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं 8 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर का मार्कर भी हम निकाल देंगे। अब रॉन्ग साइड से जब हम शुरू करेंगे तो पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे और सारी सिलाई हम सीधी बना लेंगे, उल्टी बनाएंगे। फिर से सीधी साइड से जब हम बनाएंगे, इन्हीं 8 फंदों को हमको बनाना है। तो हम अपना पहला फंदा बिना बुने स्किप करते हुए सारी की सारी सिलाई बनाएंगे, सीधी बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ पर 12 रो बनानी है, जिसमें से 2 रो मैंने बना ली है, 10 रो मैं और बनाऊंगी। फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को बनाना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 12 रो कंप्लीट कर ली है। 2 4 6 8 10 और 2 12। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, धागे को मैंने काट दिया है। इसके ऊपर यहां से अपने पहले की तरह उल्टे उल्टे फंदे उतारते हुए सारे फंदे अपने एक सिलाई पर ले लेंगे। अब हम इसी धागे से आगे अपने बूट की बनाना शुरू करेंगे। पहले हम 13 फंदे बिल्कुल सीधे बना लेंगे। तेरह फंदे बनाने के बाद हमने ये जो मार्कर लगाया था, बिल्कुल इसी की सीध से एक एक फंदा उठाते हुए पूरी चेन से एक फंदा उठा लेंगे। 6 फंदे हमारे उठेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे इधर से उठे हैं। 6 ही फंदे हमारे दूसरी साइड से उठेंगे। अब हम अपनी इन 8 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहां से भी अपनी पहली चेन से ही अपने एक एक करके फंदे को उठाना शुरू करेंगे।
बिल्कुल फर्स्ट चेन से ही उठाना फंदा शुरू करेंगे, तभी 6 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये एक 6। इसके बाद हम इस तरफ के 13 फंदों को भी सीधा बना लेंगे। इसके ऊपर रॉन्ग साइड से अपने फिर से दोनों साइड से सीधा बनाते हुए टोटल रो हम 9 बनाएंगे। ये मेरी पहली रो है। फंदे उठाने के बाद 9 रो बनानी है, और जब हम 9 रो बनाएंगे तो सीधी साइड से मेरे पास इस तरह की 5 सरी बन जाएंगे। तो पहले मैं 9 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 9 रो सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है, जिसमें 5 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4 5। इस सब में मेरे पास सिलाई में 46 फंदे हैं। 34 फंदे हमने यहाँ से शुरू किए थे, 6 फंदे हमने इधर से उठाए और 6 फंदे इधर से उठाए। 34 और 6 40 और 6 46। 46 का मतलब है 23 जोड़। इस समय मेरे पास सिलाई में टोटल 23 जोड़ है, जिसको मैंने 4 मार्कर लगाया है। 6 फंदे यहाँ पर हैं, 11 फंदे यहाँ पर हैं, 6 फंदे इधर से हैं, 11 फंदे ये हैं, और सेंटर में मेरे पास 12 फंदे हैं। इसके बाद हम सीधी साइड से 4 बार अपने डिजाइन को कैसे बनाएंगे। पहला और तीसरा, पहले और तीसरे मार्कर के एकदम पहले के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा करेंगे। दूसरे और चौथे मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। मैं एक बार आपके सामने बना रही हूँ, इसके बाद मैं अपनी इन रो को स्किप करूंगी। पहले मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे, और वैसे भी पहले और दूसरे मार्कर के बीच में जितने फंदे हैं हमको सारे के सारे ऐसे बुनाने हैं। तीसरे और चौथे मार्कर के बीच में जितने भी फंदे हैं वो हमको सारे ऐसे ही ऐसे बनाने हैं। दूसरे और तीसरे मार्कर के बीच के फंदे कम करेंगे, चौथे मार्कर से बाद के फंदे कम करेंगे, और पहले मार्कर से पहले के फंदे हम कम करेंगे। अब सबसे पहले हम अपने दूसरे मार्कर तक बिना गिने सारे फंदों को हम ऐसे ही बना लेंगे। दूसरे मार्कर से एकदम बाद के 2 फंदों को हमको इकट्ठा एक फंदा बनाना है। और बिना गिने सारे फंदे हम बनाएंगे इन 2 फंदों को छोड़कर। तीसरे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का हमको इकट्ठा एक फंदा बनाना है।
तीसरे और चौथे मार्कर के बीच के फंदों का हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी तरीके से हमको सीधा सीधा बनाना है। दूसरे और चौथे मार्कर से एकदम बाद के दो फंदों का हमको इकट्ठा एक फंदा बनाना है और रॉन्ग साइड से हम सारी की सारी सीधी बनाएंगे और अपने इसी मेथड से अपने फंदों को कम करते हुए हम 3 बार और फंदे कम करेंगे। टोटल फंदे हमको 4 बार कम करने हैं। एक बार में 4 फंदे कम होते हैं, 4 बार में 16 फंदे कम हो जाएंगे। मेरे पास सिलाई पर 46 फंदे हैं। 16 फंदे कम होने के बाद मेरे पास सिलाई में 30 फंदे रह जाएंगे। तो पहले मैं 4 बार अपने इसी मेथड को रिपीट करूंगी। यहाँ पर 4 बार मैंने अपने फंदों को कम कर लिया है। आगे के और पीछे के फंदे 2-2 हैं, सेंटर के फंदे 4 हैं और ये हमारे फंदे 11 के 11 हैं और हमारे फंदे 30 होने चाहिए। 11 और 11 22, 23 24, 25 26, 27 28 29 30। बिल्कुल फंदे हमारे बिल्कुल बराबर आए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे और अपने मार्कर्स को हम निकालते रहेंगे। बस एक फंदा, 2 फंदे बनाने के बाद पीछे वाला फंदा हम पलटते चले जाएंगे। फंदे आपको जिस तरीके से बंद करने आते हो आप उस तरीके से भी फंदों को बंद कर सकते हो। तो पहले हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। सारे फंदे हमने बंद कर लिए और इसी फंदे को हम खींच देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और सिलाई करने से पहले हम ये जितने भी धागे लटक रहे हैं इनको सबसे पहले अंदर करेंगे, फिर हम आगे इसकी सिलाई करेंगे। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले हम सीधी साइड को आपस में मिलाते हुए यहां से इसको पहले हम किनारे को पहले हम पक्का कर लेंगे। सीधी साइड अब हम बाहर की तरफ करेंगे और यहां से अपनी एक साइड से अपनी सुई को, नीडल को बाहर ले लेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हम सिलाई करेंगे। बस 2 धागे हम एक साइड से लेंगे और 2 ही धागे हम एक साइड से लेते हुए सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। लेकिन सिलाई हम केवल यहां तक करेंगे, इधर की सिलाई हम दूसरे तरीके से करेंगे। बूट की साइड की सिलाई करने के बाद हम तल्ले की सिलाई कैसे करेंगे, चेन का एक धागा इधर से ले लेंगे और एक ही धागा हम इधर से लेंगे। दोनों साइड से इसी तरीके से सिलाई करते हुए पहले हम सारी की सारी सिलाई तल्ले की बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर पूरे बूट की सिलाई हो गई है, बूट बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने डबल धागा 50 इंच का लिया है। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे, सिंपल सी। और अपने इस हिस्से को मैं अपने पैर के अंगूठे में
लूंगी और इस साइड से मैं एक ही डायरेक्शन में लगातार अपने धागे को घुमाऊंगी और तब तक घुमाऊंगी जब तक यहाँ पर बहुत सारे बल नहीं पड़ जाते। मैंने इस तरीके से बहुत सारे बल डाल लिए हैं। अब मैं अपने दूसरे सिरे को इस तरह से पकड़कर यहाँ पे जोर से एक नॉट लगा दूंगी। इसको छोड़ना नहीं है हमको और बिल्कुल जोर से खींचनी, जोर से, खूब जोर से खींचने पर जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये अपने आप इसमें सारे बल पड़ गए। ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप सारे बल पड़ गए हैं। अब हम इसको अपने बूट में डालेंगे। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। एक साइड हमारे पास 4 जाली है। एक, 2, 3 और 4 दोनों और 4 जाली है। एक तरफ मैंने लटकन लगा रखी है, एक तरफ की लटकन मैं आपके सामने ही बनाऊंगी और आपके सामने लगाऊंगी। लटकन बनाने के लिए हम अपनी 2 उंगलियों पर 18 बार धागे को लपेटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 बार धागे को लपेटने के बाद धागे को हम यहाँ से काट देंगे और यहाँ से कस के पकड़ते हुए मैं यहाँ से अपनी लटकन को काटूंगी। और इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये जो हमारी डोरी की एक साइड दूसरी साइड है, इसको पहले मैं ऑपोजिट साइड में घुमा लूंगी और इसको मैं खोल लूंगी। और यहाँ से हम अपनी लटकन के सारे धागे बीच से निकाल लेंगे और यहाँ से बराबर कर लेंगे। दोनों साइड से धागों को बराबर करते हुए जोर से डोरी को खींच देंगे और अब हम यहाँ से डोरी को बांधेंगे। ये जो छोटा वाला धागा है, बड़े धागे को इस हाथ में रखेंगे और छोटे धागे को हम लपेटेंगे। यहाँ से हम इस पर ऐसे बांध देंगे। अब हम दोनों के दोनों लटकन को इकट्ठा पकड़कर बराबर कर देंगे। लटकन भी तैयार हो गई है और बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।